हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज एलएलपी का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एलएलपी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। एलएलपी लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। प्रजापति ध्यान देना। अभी इतना तो है कि तुमको फॉर्मेट वायर्ड हो जाना चाहिए और पोस्टिंग समझ में आ जाना चाहिए। श्रीराम एंड श्रीधर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो गिवन टू यू। एडजस्टमेंट के नाम पे कौन से एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट परचेज अमाउंटेड टू 5000 were not recorded in books of account। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सिंपल सा है, राइट ऑफ बैड डेट सिंपल है, डेप्रिसिएशन सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल पहली बार आया है, बाकी सब चीजें तो नॉर्मल है। ठीक है, चलिए फिर आ जाते। पहला तो मार्किंग करते कौन सा चीज किधर जाएगा। परचेज, परचेज में जाएगा डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग स्टॉक, इंक्रीज डिक्रीज, वेजेस, पर्सोनल एक्सपेंसेस, सैलरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। Very important, hidden adjustment, advertisement, yes, bill receivable, insurance, drawing, cash in hand, cash and cash equivalent, उसके बाद rent, expense है admin expenses, power and fuel, PCPR, परचेज है, फिर P और C से था तुम्हारा, C से था कंजम्पशन फॉर स्पेयर पार्ट्स, फिर P से था पावर एंड फ्यूल, R से रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज नहीं कंज्यूमेबल, पावर एंड फ्यूल में जाएगा। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में सेल्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, बैंक लोन सिक्योर्ड होता है, एंड परसेंटेज और डेट भी दिया है, मतलब हिडन एडजस्टमेंट। कमीशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम, लायबिलिटीज, डिस्काउंट इनकम है। मार्किंग क्लियर। एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को स्टार मार्क करेंगे क्या? नहीं। क्रेडिट परचेस, उधार में खरीदा बट रिकॉर्ड नहीं किया। उधार में खरीदा मतलब पैसा देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स, एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के ऊपर और परचेज के ऊपर है। परचेज को मार्क नहीं करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट है वो। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर वेजेस एंड सैलरीज। राइट ऑफ 200 एज बैड डेट, मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क किया, मशीनरी को मार्क किया। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है, पार्टनर से रिलेटेड मार्क करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एंड बैंक लोन के ऊपर एडजस्टमेंट है। जो स्टार मार्क किया वो सब एडजस्टमेंट है, बाकी सबका पोस्टिंग करना है। फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, पूरा जितना शेड्यूल आपको प्रिपेयर करना है आप उतना प्रिपेयर करो, कोई ये रूल नहीं किया इतना ही सब प्रिपेयर करना है। हमने बनाया कंट्रीब्यूशन, सिक्योर्ड लोन, ट्रेड पेबल, फिक्स असेट, लोन्स एंड एडवांस, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब बैलेंस शीट का हो गया। अदर इनकम, इंक्रीज डिक्रीज, परचेज, पावर फ्यूल, पर्सनल, अभी ये पावरफुल भी सिंगल है, नहीं भी लगाते तो भी चल जा। पर्सनल, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्यों? देखो बैंक लोन था इसके लिए बनाया और कोई रीजन नहीं है। ओके, चलिए अब पोस्टिंग कर दे। सबसे पहला परचेज कहां जाएगा? परचेज के अंदर। भाई परचेज के अंदर कितना है? 25,000। ठीक है, उसके बाद डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में इनर कॉलम में एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज एंड डिक्रीज में माइनस हो जाएगा 20,000। उसके बाद वेजेस, पर्सोनल एक्सपेंस, सैलरीज एक लाइन छोड़ के लिख दिया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स असेट, एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट है। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है क्या? डायरेक्टली आउटर कॉलम, पोस्टिंग क्लियर। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट है। बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बनाया क्या? ट्रेड रिसीवेबल नहीं, हाँ बनाया ना, बिल रिसीवेबल आ गया। उसके बाद इंश्योरेंस कहां जाएगा? इंश्योरेंस बनाया आपने? इंश्योरेंस नहीं बनाया, शेड्यूल में डाल देते डायरेक्टली। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस बराबर, कोई एडजस्टमेंट था नहीं उसके ऊपर।
फिर ड्राइंग पार्टनर्स में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, ड्राइंग डेबिट में ही जाएगा। फिर कैश इन हैंड, कैश का शेड्यूल बनाया है क्या आपने? नहीं, तो डायरेक्टली शेड्यूल में चले जाओ, बैलेंस शीट के शेड्यूल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बराबर। उसके बाद रेंट बनाया है क्या? एडमिन एक्सपेंसेस, डायरेक्टली इधर शेड्यूल में आ जाओ, एडमिन एक्सपेंसेस में, एडमिन एक्सपेंसेस लिखा, ब्रैकेट में आप रेंट लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, समझाइए। उसके बाद क्या है खुशहाली? उसके बाद पावर एंड फ्यूल शेड्यूल बनाया है क्या? बनाया है तो लिख दिया है मैंने, नहीं बनाया रहता डायरेक्टली उधर पोस्टिंग कर सकते हो, सिंगल है तो डायरेक्ट पोस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेबिट का पोस्टिंग क्लियर। क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल में जाएगा बाय बैलेंस 40,000 30,000। फिर सेल्स डायरेक्टली शेड्यूल के अंदर 60,000, बराबर। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में चले जाएगा, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, बराबर। उसके बाद बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन है इनर कॉलम में। कमीशन अदर इनकम बनाया है क्या? बनाया है, कमीशन अदर इनकम में, क्योंकि एक से ज्यादा है इसलिए। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स में, अदर लायबिलिटीज में डाला तो भी चलेगा, ट्रेड पेबल में डाला तो भी चलेगा। हाँ क्या यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है? ट्रेड पेबल में लिखा है इसलिए यहाँ पे डाल दिया, अदर लायबिलिटीज में भी चलेगा। उसके बाद डिस्काउंट इनकम है, इनकम में चला गया। पोस्टिंग क्लियर, कुछ हार्ड एंड फास्ट लग रहा है? पक्का ना शहबाज ऑप्शन में रखने का सोच रहा है? वेरी गुड। आते पहले एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 30,000। इंक्रीज डिक्रीज में एक इफेक्ट हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट, इनकम है क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। इन्वेंट्रीज में जाएगा, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इन्वेंट्रीज लिखा है, 30,000 इधर डाल दिया, दो इफेक्ट क्लियर। ये डेबिट और उधर हो गया था क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट, समझाइए पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिट परचेज अमाउंटेड टू 5,000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स आउट। उधार में खरीदा बट रिकॉर्ड नहीं किया, जब रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे, मतलब परचेज किया है तो परचेज में ऐड होगा। डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। अब खरीदा है तो पैसा देना पड़ेगा, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, तो किधर देने का? क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स में ऐड होगा। ऐड इन परचेज, ऐड इन क्रेडिटर्स। क्रेडिट परचेज है तो परचेज में ऐड, क्रेडिटर्स में ऐड। क्रेडिट सेल्स बोला रहता तो सेल्स में ऐड एंड डेटर्स में ऐड किया 12th स्टैंडर्ड में। अब यहाँ पे इसका दो इफेक्ट कहां जाएगा? एक तो परचेज में ऐड हो गया, क्रेडिटर्स में ऐड हो गया, दोनों में ऐड ही होएगा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड ऐड होता है, डन। आउटस्टैंडिंग है सर करते आ रहे बचपन से, आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड लेस, वेजेस भी ऐड, सैलरीज भी ऐड, तो वेजेस में ऐड किया, बराबर है। अब बाकी मतलब पे करना है, पेबल इज माय लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरीज में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे, समझ में आ गया। 2000 1000 2000 1000 दो इफेक्ट दे दिया। फास्ट कर रहा हूं लेकिन आई होप ये भी समझ रहा है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेब्ट्स, मेंटेन आरडीडी एट द रेट 5। ये हमेशा लास्ट में सॉल्व करते, बट गुड्स का और कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए अभी सॉल्व कर देता हूं। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, और दोनों डेटर्स में माइनस होगा, ठीक है। तो अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 2000, इसका दूसरा इफेक्ट सेलिंग में चले जाएगा, फर्दर बैड डेट्स। परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी कितना परसेंट? 5%। 12 में 2 गया तो कितना बचा? 10,000। 10,000 का कितना परसेंट? 5%, मतलब 500, तो लेस न्यू आरडीडी 500। वापस इधर आएंगे, फर्दर बैड डेट्स 500 ऐड हो जाएगा। अरे समझा, फॉर्मेट में ऐसे ही करते। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीन 10%। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, तो 3000 का 5% 1500, बराबर। इसका दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में आ जाएगा। फिर मशीन पे 10% बोला है तो 10% 2500। अब ये 2500 और 1500 का इफेक्ट देने का है, यहाँ पे आएगा 1500 एंड 2500। ये आउटर कॉलम का नहीं देना, टैली नहीं होएगा, हमेशा एडजस्टमेंट का इफेक्ट रहता है, टोटल का नहीं। डन है ना? टीवाई में उतना तो मालूम होना चाहिए। अभी सारे एडजस्टमेंट खत्म, एक बाकी है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे। अगर ड्राइंग आया तो ड्राइंग के नीचे लिखने का, कैपिटल आया कैपिटल के नीचे, एक इफेक्ट तो इधर ही आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट कितना परसेंट? 5%। 40 का 5% 2000, 30 का, ये हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। इंटरेस्ट इज माय एक्सपेंस,
बराबर है, बट ये पार्टनर का इंटरेस्ट है, बिजनेस का नहीं है, तो इधर इंटरेस्ट में नहीं डाल रहे, उसको शेड्यूल में आएंगे। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, एप्रोप्रिएशन कहते हैं इसे, तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। श्रीराम और जो भी तुम्हारा दूसरा पार्टनर था श्रीधर, 2500 टोटल 3500 माइनस करेंगे, तो इधर डेबिट और उधर हो गया था क्रेडिट। समझा? प्रॉफिट इनकम होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट पे माइनस किया तो ये डेबिट इफेक्ट हुआ और वहां पे हमने क्रेडिट दिया था। बात समझा? पक्का? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर क्रेडिट हुआ और इधर आपका डेबिट हो गया। इफेक्ट क्लियर? सारा एडजस्टमेंट खत्म। अब दो एडजस्टमेंट है जो हिडन है, एक है एडवर्टाइजमेंट और एक है बैंक लोन। बराबर है? चलिए, तो एडवर्टाइजमेंट कितना दिया है? 6000। कितने साल का? एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख रहा है, बराबर है। तो 2 साल के लिए 6000, तो 1 साल के लिए 3000। खर्चा 1 साल का ही होना चाहिए, तो 1 साल का ज्यादा करके रखा, मतलब प्रीपेड है। आउटस्टैंडिंग एड ऑफ प्रीपेड लेस, तो 3000 माइनस किया, बराबर है। एडवांस दे दिया है, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस बनाया है क्या? लोन्स एंड एडवांसेस 3000। क्लियर? बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया है 10% में भी जनवरी में, मार्च में साल खत्म हो रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना लोन यूज किया, तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? 10%। 20,000 का 10% 2000 आएगा, पर इस साल भर का है, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, 1000 और 500, बराबर। पूरे साल का 2000, आधे साल का 1000, उसके आधे साल का 500, तो कितना ब्याज भरने का है? 500 पे करना है। तो लोन में ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना, तो मेरे लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट के इसमें आ जाएगा। एक तो आपने लोन में ऐड किया 500 रुपया, बराबर है, ये हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन 500। समझा? पक्का? सारे एडजस्टमेंट हो गए। क्लोजिंग, पहले प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे, फिर बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, बराबर है। क्वेश्चन हटा देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस लाया, अब इसका टोटल, अदर इनकम का टोटल 5500, 30 में 20 गया 10,000, बराबर। इधर 30,000, ये जैसा है वैसे ही, यहाँ पे 6 और 10 16,000, बराबर। इधर 3 2 5 5,500, इधर 3,000 4,000 और ये 500 ही है, बराबर है। अब इधर आते, ग्रॉस टर्नओवर था 60, कोई रिटर्न्स है क्या? नहीं, तो नेट टर्नओवर भी 60 आएगा। अदर इनकम 5500, इंक्रीज डिक्रीज 10,000, तो ये हो गया 75,500। हाँ वही लग रहा है मेरे को, 75,500, बराबर। परचेज है क्या? हाँ परचेज है 30,000, पावर एंड फ्यूल 3,000, पर्सोनल एक्सपेंसेस 16,000, एडमिन पहले से दिया था, सेलिंग एक्सपेंसेस 5,500, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन 4,000, इंटरेस्ट 500। सब एक्सपेंसेस का टोटल ले लो, इन सब का टोटल ले लो, 68,000। 75,500 में 68,500 68,000 7,500, उसमें 3,500 अप्रोप्रिएशन माइनस करो 4,000। अब 4,000 इक्वली बटेगा दो पार्टनर में, 2,000 आ जाएगा। कहां जाएगा? इधर डेबिट, तो पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 2,000। समझा? तो इधर डेबिट और उसका दूसरा इफेक्ट डाल दिया इधर क्रेडिट। डन। अब श्रीराम और श्रीधर का टोटल 44,000 और 33,500, 44 और 33, इधर 42 और इधर 3500, इधर डेबिट बैलेंस, तो इधर जाएगा श्रीराम और श्रीधर 42 एंड 30, बराबर है। समझा? अब इसका टोटल ले ले, 42 प्लस 30 72,500, फिर यहाँ पे 2,500, यहाँ पे 21 26 27 28 29 30, फिर यहाँ पे 28,500 22 और 16,000, इसका टोटल 67,000। ये अकेला इसका टोटल ले लिया 17,500। टोटल कर दो, इधर देख कंट्रीब्यूशन कितना? कंट्रीब्यूशन 72,500, सिक्योर्ड लोन कितना है? 2,500 है ना, सिक्योर्ड लोन। ट्रेड पेबल कितना है? 30, और कुछ है क्या? नहीं। इसका टोटल लो 1,23,000, बराबर। इधर फिक्स असेट कितना है भाई? 67,000। फिर लोन्स एंड एडवांसेस है क्या? है 3,000। इन्वेंट्रीज पहले से आया, ट्रेड रिसीवेबल है 17,500, कैश पहले से लिखा होता, टोटल करके 1,23,000। समझा? पक्का समझा है? तो कन्वर्जन पे जा सकता हूं मैं क्या? इसमें और एक सम करना है, और एक सम हार्ड ही, ये हार्ड है, ये हार्ड है।
ये इजी वाला नहीं, ये हार्ड था। इजी वाला ले लूंगा तो फिर तू बोलेगा सर अभी ऑप्शन में रखूंगा। अरे वो तो सही है, बट फिर भी तू ऐसा ही बोलेगा बहुत इजी है सर, इतना इजी लूंगा तो फिर मजा नहीं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लिया मैंने आज। पक्का? तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।